शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में दो ऐसे बाबा हैं जो आम लोगों का भविष्य पर्ची निकालकर बताते हैं। अब इन दोनों बाबाओं में आपस में नहीं बैठ रही है, पटरी नहीं बैठ रही है। और पहले मैं इनके नाम बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि ये खबर क्यों बना रहा हूं और किस बाबा ने किस बाबा पर तीखा हमला बोला है। एक बाबा हैं बागेश्वर वाले बाबा, बागेश्वर महाराज के नाम से देश में नहीं दुनिया में फेमस हो चुके हैं और इनका नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बहुत कम उम्र के हैं और कई बार इनके विवाह की भी चर्चा हम सुनते रहते हैं कि यहाँ होगा, वहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो वाली बातें हैं। और दूसरे हैं दतिया जिले में पंडोकर धाम और वहाँ के बाबा हैं पंडोकर महाराज, जिन्हें हम पंडित गुरुचरण शर्मा के नाम से भी जान सकते हैं। अब दोनों में विवाद क्या है मैं बता दूं कि 5 दिन पहले यानी 25 जुलाई को पंडोकर महाराज ने एक 18-19 मिनट का वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को सुनकर आप सहज रूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका पूरा हमला, उनका सीधा हमला ये जो बागेश्वर महाराज हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके ऊपर है। इनका कहना है कि ओरिजिनल पर्ची निकालने की विधा केवल पंडोकर महाराज के पास है। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जो निकाल रहे हैं वो ट्रिक्स है, वो फर्जी है, वो नकली है, इस तरह का दावा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप पर्ची बनाने वालों से सावधान हो जाइए। आप गूगल पर यदि पर्ची निकालने वालों का जो भंडाफोड़ है वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि वो किस ट्रिक से निकालते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ओरिजिनल हम हैं। एक बात और पंडोकर महाराज ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को बताई है कि विदेशों में जो कुछ हो रहा है, सम्मान हो रहा है, तो विदेशों में तो जो पार्लियामेंट के भवन है वो किराए पे मिल जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याहों के मिलते हैं, लोग किराए पे लेके आयोजन करते हैं वहाँ। और यहाँ ये प्रचार होता है कि वो पार्लियामेंट में कार्यक्रम हुआ है। तो मैं पहले आपको सुनवाता हूँ कि किस तरह पंडोकर महाराज यानी गुरुचरण शर्मा जी ने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इस 18 मिनट के वीडियो में उन्हें पानी पी पी के कोसा है। पहले आप ये देखिए किस तरह वे कह रहे हैं कि ये पर्ची वाली ट्रिक्स है, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल तो हमारे पास है। सुनिए आप। पर्चा बनाने वालों से सावधान हो जाओ। मैं बोलना चाहता हूं सीधी सीधी बात ये, पर्चा बनाने वालों से सावधान हो जाइए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्या मेरे पे कोई असर आ सकता? अरे मेरे ऊपर तो छोड़ो, हमारे आयुष्मान पर भी नहीं आएगा। हम पे तो बहुत बड़ी बात की बात है। हम लोग ओरिजिनल पढ़ निकल के निकले हैं, अपने गुरु का जूठन पाते हैं और गुरु में रमते हैं। इसलिए हमारे ऊपर अंगुली रखने के नाते तो कई जन्म पर्चा लिखने वालों को लेना पड़ेगा। तो ये पर्चा बनाने वालों से सावधान हो जाओ। मैं किसी को इसलिए बोल रहा हूं, ये पर्चा बनाने वाली मैं बोलता था ना तो आप लोगों को लगता था कि महाराज जी विरोध करते हैं, गुरु जी समाधान करते हैं, वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं, समाधान ही तो कर रहे हैं। महाराज जी को ऐसा क्यों बोलना होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? देख लीजिए फेसबुक, देख लीजिए इंस्टाग्राम, देख लीजिए व्हाट्सएप और देखिए आप यूट्यूब, जहां पर्चे वालों की, पर्चा बनाने वालों की धज्जियां उड़ रही हैं और उनकी ट्रिक बाहर आकर के मजाक बन गया है। विदेश में तुम कुछ भी करते रहो, मूर्ख बनाते रहो, क्योंकि उन्हें हिंदी तो आती ही नहीं। तुम कर क्या रहे हो? मैं सही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। जब भी कोई भी प्रमाण मिलता है, कोई भी संस्था देती है, वो अपने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल पोर्टल पर दर्ज करती है। अभी तो बाजार में 500,000 रुपए में, जैसे हमारे यहां विवाह बाट का घर मिलते शादी के लिए, ऐसे विदेशों में पार्लियामेंट के हॉल किराए पे मिलते हैं। लेकिन वाह,
भारतीय लोगों, अरे सनातनी हो, मैं जानता हूं कि हमारे आप सबके रग रग में सनातन है, लेकिन अंधकार में मत जियो, कुछ धरातल पर रह करके भी प्रैक्टिकल करो। तो आपने सुना, इसके बाद भी कहते हैं कि पार्लियामेंट को तो किराए पे मिल सकती है। उन्होंने मीडिया को भी लपेटा है कि ये मीडिया उनका प्रचार प्रसार कर रही है और पैसे लेके कर रही है। मैं ऐसे मीडिया पे थूकता हूं। सुनिए, पर्चा बनाना, जितने लोग भी भारत में पर्चा बना रहे हैं बरागति को छोड़कर, टोटल ट्रिक मैजिक के द्वारा ही लोगों को बेवकूफ बना करके, जैसे जादूगर एक सिक्का निकाल कर, गरी का गोला निकाल करके, मिश्री निकाल करके, छत्ता निकाल करके, बड़े बड़े मैजिक दिखा करके बेवकूफ बनाता है, उसी प्रकार बुंदेलखंड में पर्चे बनाने वाले लोग ट्रिक मास्टर होकर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप ज्यादा देखना चाहते हैं तो इतना लिखिए, पर्ची बनाने की ट्रिक और एक एक्सपोज। दर्द हो रहा है मुझे कि जब मैं बोलता था तो लगता था कि पंडोकर सरकार को क्या करना है। आज 50 वीडियो आ गए हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और 2-2 पैसे के लालच में भारत की मीडिया बिक करके बाबा, नकली बाबाओं को आडंबर का चोला पहना करके निर्मल बाबा की तरह ऊंचा पकड़ पहुंचाकर नीचे पटकने का काम करती है। ऐसे मीडिया को भी मैं थू करता हूं। ये पंडोकर महाराज ये भी कह रहे हैं कि मुझे रोना आता है ऐसे लोगों पर जो एक धोखाधड़ी कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो विषय है, ये जो पराविज्ञान का विषय है, इसका मैं टीचर हूं, बाकी लोग फर्जी हैं। और ये कहते हैं कि ये गधे मास्टर हैं जिनकी वाहवाही हो रही है। मतलब वहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वो अशब्द भी बोल रहे हैं, गधा मास्टर की एक तरह से इशारे में बोल रहे हैं। ये भी सुनिए आप। बताइए भैया, जब मैं बोलता था तो आप लोगों को बुरा लगता था कि गुरुजी हो सकता है इसके लिए कह रहे हैं, हो सकता है इसके लिए कह रहे हैं, हो सकता है इसके लिए कह रहे हैं। गुरुजी को क्या करना है? गुरुजी को रोना आता है। मैं जानता हूं, मैं उस विषय का मास्टर हूं। जिस विषय का जो टीचर होता है ना, उसके सामने ही गधे मास्टर को प्रमाण पत्र मिलता है, बाय बाय होती है, तो मास्टर कहता है जिसको तो एक छोटा सा गणित तीन संख्या का जोड़ करना ना आता हो, और उसको भाग का और उसका क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करने का, और उसको बड़ा एक विज्ञान गणित की दर्जा प्राप्त हो जाए, तो आप उसको क्या कहोगे? उस टीचर को, जो उसका विषय का टीचर, उसको क्या कहोगे? उस बच्चा, उस टीचर के दिल पे क्या बीतती होगी? कष्ट होता है कि नहीं? उनका यह भी कहना है कि मीडिया पैसे लेके सो गई है। उनके वो बनाए जाते हैं, प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ऐसे लोग मेरे पास भी आते हैं, पर मैं उन्हें घास नहीं डालता हूँ। और ये भी कहना है कि यदि लोग चाहें तो मैं अपने पंडोकर धाम में व्यवस्था कर दूंगा, आके मेरा को टेस्ट करें और पूरा देखें मेरे यहाँ कि ओरिजिनलिटी कहाँ है, वहाँ है या यहाँ है। सुनिए कि जिसको लगता है कि पर्चा बनाने की कोई विधा भारत में नहीं है, तो पंडोकर धाम आए। ऐसे वीडियो डालने वालों को मैं पंडोकर धाम में सादर आमंत्रण, भोजन प्रसादी, रुकना ठहरना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 25 दिन 50 दिन, जितना समय आपको लगे उतने दिन की यहां व्यवस्था करके रुकने की ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क करूंगा। पंडोकर धाम आए। लेकिन ये नहीं आप डालें वीडियो बना के कि ये ट्रिक है। अरे दुनिया में सब ऐसे ही नहीं है। ऋषि महर्षियों को लोग पूछते आए, भगवान राम कृष्ण, बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग भी उस जमाने में भी धर्म को झुकते रहे। तुम्हारी औखादी क्या है? उन वीडियो बनाने वालों के लिए मैंने ये बात कही। लेकिन आप धन्यवाद के पात्र भी हैं कि आपने जगाने का कार्य किया है। इसके लिए आप साधुवाद है आपको कि आपके माता पिता ने जो पढ़ाया लिखाया, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं कि आपने तथाकथित कालनेमी महात्मा के रूप धारण करने वाले और ठगों के बारे में, आपने चीटरों के बारे में आपने ये वीडियो बनाए हैं, उसके लिए साधुवाद। लेकिन साथ ही आपको यह भी कहना चाहता हूं
कि ये विज्ञान है, ये पराविज्ञान है, पराशक्ति होती है, होती थी, उसके लिए मैं आपको पंडोकर सरकार धाम में आमंत्रण करता हूं। सम्मान बैठ करके हमको पढ़ें, देखें, समझें और एक वीडियो मेरे ऊपर भी बनाएं, पंडोकर सरकार के ऊपर भी बनाइए कि पंडोकर सरकार कैसे लिखते हैं, कैसे बताते हैं। लेकिन जिस बात को मैं पुष्टि करता था और टोकता था, डांटता था, वाजपेयी जी 50 वीडियो आ चुके हैं। अब बैठे बैठे डाउनलोड करिए, देखिए यूट्यूब पर पर्ची बनाने की ट्रिक एक्सपर्ट, माने उनको फ्रॉड करके ब्लॉग बना करके वीडियो वायरल हो गए हैं। पंडोकर महाराज ये भी कह रहे हैं कि यदि आप भगवत आचार्य हैं, भागवत के आचार्य हैं, इनसे एक प्रश्न पूछो तो इनकी नानी मर जाती है। सुनिए, जब आप भागवत के आचार्य हो और भागवत के अंदर ही क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उस पर क्या आपकी दादी नानी अम्मा मर गई क्या? फिर गूगल को क्यों? अरे गूगल ही को पूछना है तो फिर हम तुम्हें क्या पूछे? बताओ भैया, आचार्य जी आपसे बोल रहा हूं, आप तो साहित्य के विद्वान है, गलत कह रहा हूं क्या? आपने भी कई महात्माओं को पिया है, अब गुरु शरण को पी रहे हो। पंडोकर महाराज का ये भी कहना है कि आप ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए, वरना आपकी पीढ़ियां दुखी होंगी, बच्चे दुखी होंगे। इस तरह की बात भी वे कर रहे हैं। सुनिए आप। बिगर आंखों के देखे, बिगर कानों के सुने, बिगर स्पर्श किए, बिगर खुद उससे वो उतरे, स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसमें आपका पतन और आपकी आने वाली पीढ़ी का भी पतन होगा। तो आज हमने आपको सुनाया किस तरह उन्होंने 18-19 मिनट का एक वीडियो जारी किया है। ये है गुरु शरण शर्मा पंडोकर महाराज, और ये सीधा सीधा एक तरह से देखिए बागेश्वर बाबा पर अटैक कर रहे हैं। अब ये जो बाबाओं की बाबागिरी है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास आया, मैंने आप तक पहुँचाया। लेकिन इतना बता देता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड, गौर, ग्वालियर, चंबल संभाग में इस समय बाबाओं की बाढ़ है, और लेकिन 3 बाबा बहुत परेशान हैं। एक बाबा आपको मालूम है रविशंकर महाराज, जिन्हें हम रावतपुरा सरकार के नाम से जानते हैं, उन पर FIR हो गई है। इस समय कॉलेज वॉलेज खोल रहे हैं, तमाम संस्थाएं खोल रहे हैं। एक बाबा पंडोकर महाराज हैं, उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ, यदि आप गूगल करेंगे तो उनके बारे में भी आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी। और ये पंडोकर महाराज अब धीरेन्द्र शास्त्री पे हमला बोल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का कद बहुत तेज़ी से बढ़ गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनका भी उतार को शुरू हुआ है। आज से 1 साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री का जो वजन था, जो प्रभाव था, उसमें कमी आई है। उनका फोकस भी अब देश के बजाय विदेश में ज़्यादा बढ़ गया है। भक्तों की संख्या भी विदेश में ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। बाबाओं की बाबागिरी पे आज मैंने खबर बनाई। आपको यदि पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक लोगों पर पहुंचाएंगे। तभी पहुंचेगा जब इसको आप सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ना। हम लोग इतनी खबरें बनाते हैं, तो आपसे ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आप खुद भी करें और अपने तमाम मित्रों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।